पंचबख्तर मंदिर की ज़मीन पर अभी भी पार्किंग बनाई जा सकती है अगर लैंड इशू रिजॉल्व होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा NHIDCL ने अपनी चिट्ठी में कहा है, यानी कि अभी भी प्रपोजल शेल्व नहीं हुआ है। जब इस पंचबख्तर मंदिर की ज़मीन के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रपोजल मूव किया गया था, उस समय अगर समाज सेवी संस्थाएं, अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शोर नहीं किया होता, प्रेशर नहीं बनाया होता, तो शायद यहाँ पर पार्किंग बनने का काम शुरू हो चुका था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक RTI एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने RTI डालकर जब ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या JDA को मालूम था कि ये ज़मीन जो है ये टेम्पल ट्रस्ट की है, क्या JMC को मालूम था कि ये जो ज़मीन है ये टेम्पल ट्रस्ट की है, किसने NHIDCL को परमिशन दी कि वो टेंडर्स फ्लोट कर दें इस ज़मीन के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए, जबकि ये ज़मीन जो है वो टेम्पल ट्रस्ट की थी, सरकार की नहीं थी। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो डॉक्यूमेंट स्टेट लाइन के पास मौजूद हैं, साफ तौर पर ये मालूम चलता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मीटिंग कंडक्ट की। मीटिंग में पार्किंग बनाने के लिए 3 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई, जिसमें साउथ ब्लॉक का इलाका था, बाहू प्लाजा का इलाका था और साथ ही में पंचबख्तर मंदिर की ज़मीन को भी आइडेंटिफाई किया गया। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि साइट मैपिंग हो गई, सर्वे कंडक्ट करवा लिए गए, NHIDCL ने टेंडर तक इशू कर दिए कि लोग आएँ, टेंडर में पार्टिसिपेट करें और बताएं कि वो किस कीमत पर ये पार्किंग जो है वो बना देंगे। टेंडर्स के बारे में जब पूछा गया कि आखिर NHIDCL को किस ऑफिशियल ने रिटर्न में ये कहा कि हम लैंड एक्वायर कर लेंगे, कि ये जो लैंड है वो हमारी है, किस बेसिस पर NHIDCL ने यहाँ पर पार्किंग बनाने के लिए टेंडर्स मूव किए, तो NHIDCL ने जवाब में ये कहा कि NHIDCL एक सेंटर की एजेंसी है, उनका काम था टेंडर इशू करना और जम्मू कश्मीर की सरकार का काम आसान करना। लैंड एक्वायर करने का काम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का था और NHIDCL ने ये कहा कि हमें एश्योरेंस थी कि जो सरकार है, चाहे वो JMC है चाहे वो JD है, वो लैंड एक्वायर करने का काम करेगी, हमें केवल टेंडर इशू करने हैं। यहाँ तक कि 26 जून 2020 को जो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, उन्होंने NHIDCL के साथ मीटिंग में डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पर पार्किंग्स बनेगी और इस मीटिंग में ये कहा गया कि जो प्रोजेक्ट यानी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रोजेक्ट जो 24 महीनों के अंदर अंदर ख़त्म करने का कहा गया था, उसे 15 से 18 महीने के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए। यानी कि मामला यहाँ तक पहुँच चुका था कि जल्दबाजी की जा रही थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर पार्किंग बनाई जाती। जिस समय ये मामला कंट्रोवर्सी में आया, जिस समय चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने नारेबाजी की और ये कहा कि यहाँ मंदिर की ज़मीन के ऊपर पार्किंग बनाने नहीं दी जा सकती। उस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा ने ये कहा था कि JMC लैंड ग्रैब करने की कोशिश नहीं कर रही, कि JMC को नहीं मालूम कि ऐसा कोई प्रपोजल मूव हुआ है कि यहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही है। जबकि जो कॉरेस्पॉन्डेंस NHIDCL प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच में हुई, उन सभी कॉरेस्पॉन्डेंस का, उन सभी बातों की एक एक कॉपी JMC को और एक एक कॉपी JDA को भी जाती रही है। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें डायरेक्टली JMC के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इस मंदिर में पार्किंग बनाने, इस मंदिर की ज़मीन पर पार्किंग बनाने के लिए हुई है, उसका काम आखिर कहाँ तक पहुँचा है, लैंड एक्विजिशन का काम कहाँ तक पहुँचा है, ये सवाल JMC कमिश्नर से पूछे गए। तो आखिर JMC और JDA झूठ क्यों लोगों से बोलते रही कि ऐसा कोई प्रपोजल है ही नहीं। जिस प्रपोजल का साइट मैप बन चुका हो, सर्वे कंडक्ट हो चुका हो, टेंडर्स फ्लोट हो चुके हो, उनके बारे में ये सरकारी विभाग कैसे कहते रहे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तक कि इस जो 1 सितंबर को चिट्ठी NHIDCL ने लिखी जिसमें उन्होंने टेंडर्स को कैंसिल किया, उसमें भी आखिर में एक लाइन उन्होंने ये लिख दी कि आज के समय में भी अगर लैंड इशू रिजॉल्व होता है तो यहाँ पर पार्किंग बनाने के लिए टेंडर्स दोबारा से री इन्वाइट किए जा सकते हैं। ये तब जब JDA ने ऑलरेडी एक चिट्ठी में NHIDCL को ये कह दिया कि ये ज़मीन जो है ये पंचबख्तर टेम्पल ट्रस्ट के पास है, ये ज़मीन जो है वो JDA के पास नहीं है, JMC के पास नहीं है। इसका साफ मतलब ये कि अभी भी प्रपोजल शेल्व नहीं किया गया है।